गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पिछले लेक्चर में सर्कुलर मोशन के डायनेमिक सेक्शन में बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पढ़ा था, जो कि विदाउट फ्रिक्शन पढ़ा था। ठीक है ना। अब इसके आगे से हमें शुरू करना है कि अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा तो हमारे स्पीड की रेंज कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। ये तो टॉपिक था हमारा कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो नॉर्मल भी सफिशिएंट है हमको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने के लिए, जिसकी वजह से सर्कुलर टर्निंग हो सकती है। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कि √RG tan थीटा ही पर केवल बाइक को घुमाया जाए या फिर कोई भी व्हीकल घुमाया जाए। तो अगर इसके साथ फ्रिक्शन आ जाएगा तो फ्रिक्शन भी सपोर्ट करेगा। ठीक है। तो उसी टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये आपको याद रखना है बच्चों कि विदाउट फ्रिक्शन वेलोसिटी हमारी स्पीड कितनी है, √RG tan थीटा। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन। ठीक है। टॉपिक क्या है बच्चों? बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन। तो आइए फिगर बना लेते हैं। ठीक, ये हमारी रोड है, सर्कुलर टर्निंग है और ये रोड बैंक्ड, ठीक है ना, थीटा एंगल पे उठा हुआ है और यहाँ पर हमारी कोई व्हीकल है जो आ रही थी। तो क्या क्या कंडीशन था बच्चों? यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल लगा रहे थे, यहाँ पर mg लगा रहे थे, और मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर बात करूँ तो इधर एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था m⍵²r। क्लियर है। अब आइए सिचुएशन को समझते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं था बच्चों तो हमारी वेलोसिटी कितनी थी? √RG tan थीटा। क्लियर है। अब आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर स्पीड हमारी √RG tan थीटा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? और लेकिन फ्रिक्शन है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो √RG tan थीटा से स्पीड ज़्यादा करते तो गाड़ी स्किड कर जाती बाहर की तरफ। लेकिन अगर फ्रिक्शन रहेगा तो फ्रिक्शन इसको प्रिवेंट करेगा। तो अगर √RG tan थीटा से हमारी रफ्तार ज़्यादा हो गई तो फ्रिक्शन बच्चों इसको स्किड करने से बचाएगा। मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर की तरफ, इधर। क्लियर है। बस इतना ही कंसेप्ट सोचना था, बाकी तो मैथमेटिकल इक्वेशन बनेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, ये एंगल थीटा है बच्चों, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है। तो ये भी एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। मैं कंपोनेंट को नॉर्मल और फ्रिक्शन के अलोंग फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा। ठीक है। तो देखते हैं, ऊपर की तरफ बच्चों नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, ये थीटा है तो ये 90 थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो नॉर्मल किसके बराबर हो गया? ध्यान से देखिएगा बच्चों, mg cos थीटा के प्लस m⍵²r sin थीटा। सही है, दिख रहा है ना आपको? इसका एक कंपोनेंट बच्चों इधर आएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है? नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, क्योंकि इधर की तरफ मोशन तो हो नहीं रही। अब देखो बच्चों, फ्रिक्शन के अलोंग कंपोनेंट को लिखेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा F बराबर, और एक कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल का इधर आएगा। तो क्या लिख लेंगे? m⍵²r cos थीटा माइनस mg sin थीटा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट बात थी आपको कि नॉर्मल और फ्रिक्शन के अलोंग कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन आसानी से बन जाएंगे, अदरवाइज एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये तो फ्रिक्शन है जो लग रहा है, लेकिन हमें मालूम है कि जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग सकता है? लिमिटिंग से कम। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है बच्चों? μs/n। ठीक है। तो ये जो हमारा फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना है? m⍵²r cos थीटा माइनस mg sin थीटा, क्लियर, इज लेस देन इक्वल टू μs, म्यू हो गया इंटू n क्या था बच्चों हमारा? mg cos थीटा प्लस m⍵²r sin थीटा। क्लियर है।
अब क्या करेंगे बच्चों, वेलोसिटी वाले टर्म को एक पास लिख लेते हैं, ओमेगा को हम v से रिप्लेस कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ ओमेगा है पहले उसको पास में लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया बच्चों m, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर r कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा बच्चों, m भी कॉमन ही हो जाएगा। तो अंदर बचेगा कॉस थीटा, इस वाले टर्म को इधर की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। इक्वल टू में क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया एम जी इन ब्रैकेट म्यू कॉस थीटा, माइनस साइन उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है। अब देखो ये m से m उड़ सकता है, ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों, v बराबर r ओमेगा होता है ना, v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आर, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई r, ठीक है। लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस r को भी आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो गया आर जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। क्लियर। अंडर रूट में अगर स्क्वायर हटा देंगे तो, यानी हम क्या सीखे बच्चों कि अगर वेलोसिटी हमारी अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज़्यादा हो जाए तो फ्रिक्शन हमें वेलोसिटी की रेंज कितनी प्रोवाइड कर देगा, इस वैल्यू से। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये देखिए नीचे का टर्म क्या है, मतलब कम है ऊपर के कंपैरिजन में, तो अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और न्यूमरेटर अधिक है तो v ज़्यादा होगा ही, यानी ये वाली जो वैल्यू है इससे ज़्यादा है। तो अगर आप इससे ज़्यादा रफ्तार कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शन लगेगा उसके वजह से वेलोसिटी हम इस रेंज तक बढ़ा सकते हैं। अब रही बात कि ये एक्सप्रेशन सही है कि नहीं, तो इसके लिए हम चेक कर सकते हैं, म्यू को जीरो रख के देख लो बच्चों, म्यू जीरो रखोगे तो ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, तो साइन बाई कॉस क्या आ गया 10। तो हमारी वेलोसिटी क्या थी पहले, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, इसको स्मॉल आर लिख लेते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे ही एक दूसरा केस होगा, दूसरा केस में क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी क्या होगी, अगर अंडर रूट आर जी टेन थीटा से कम होगी तो फ्रिक्शन अब उस समय किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। सेकंड केस की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट केस की बात, ठीक है। उसके लिए भी आइए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा एक्सप्रेशन का, प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो आइए समझ लेते हैं। अगर वेलोसिटी बच्चों अंडर रूट आर जी टेन थीटा से कम है तो गाड़ी अंदर की तरफ आने लगेगी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, तो यानी ये वाला फ्रिक्शन हट गया, ठीक है। बाकी सारे सिचुएशन वैसे ही। आइए फिर से लिखते हैं, नॉर्मल किसके बराबर हो गया बच्चों, एम जी कॉस थीटा के, प्लस इसको ओमेगा को अब यहीं पे v लिख लेते हैं, ज़्यादा चेंज करने की दिक्कत नहीं होगी, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। क्लियर है। फ्रिक्शन में देखो बच्चों, फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा लग रहा है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा लग रहा है। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद फिर वही कंडीशन लगाएंगे कि जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग से कम लगेगा। तो एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन क्या है बच्चों, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ठीक है। v वाले टर्म को एक पास लिख लेते हैं, यहाँ पर हो गया बच्चों एम जी साइन थीटा, ठीक है। इस टर्म को भी इधर लाएंगे
तो mg अगर कॉमन ले ले तो ये हो गया माइनस म्यू कॉस थीटा। v वाले टर्म को एक पास लिख लेते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर म्यू साइन थीटा। और क्या बचा इधर बच्चों, ये वाला टर्म क्या हो गया प्लस कॉस थीटा। क्लियर है, m से m चला गया। तो v देखिए v क्या है बच्चों, v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, और ये टर्म क्या हो गया बच्चों साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है, यानी वेलोसिटी अगर इससे कम हुई तो कितनी कम हो सकती है, इस वैल्यू तक, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी वेलोसिटी अगर इससे कम हो रही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वेलोसिटी के लिए फ्रिक्शन अवेलेबल है, और वेलोसिटी अगर इससे स्पीड अगर इससे ज़्यादा हो रही थी तो फिर जो इसके पहले हमने डिराइव किया था तो हमको एक पर्टिकुलर रेंज मिल जाता है स्पीड का। ठीक है, तो बैंकिंग करने से यही फ़ायदा होता है बच्चों की नॉर्मल तो सपोर्ट करता ही करता है, साथ में फ्रिक्शन भी सपोर्ट करता है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एस.सी. वर्मा के बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा, मैं वो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि क्या है, बाकी आप ट्राई करिएगा खुद से। क्या है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह आपको करना है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, और यहाँ से मान लेते हैं इसका एंगल बच्चों है थीटा। ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा भी फिक्स है, कांस्टेंट है। तो यहाँ इधर n लगेगा बच्चों, नीचे क्या लग जाएगा mg लगेगा। इसी के फ्रेम में बैठ के सॉल्व करेंगे तो स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ। ठीक है, क्लियर है। तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा हो गया। इसका रेडियस हमें गिवन है कि ये कैपिटल आर है। तो देखो बच्चों n cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा mg, और n sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। इन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r बाई जी। ठीक है, और ये r कौन सा रेडियस है बच्चों, इसका। अगर ये ओमेगा से घूमेगा तो इसका सर्कुलर प्लेन यही होगा ना। तो हमें कैपिटल R गिवन है, स्मॉल r हमने खुद से एज्यूम किया है। तो कैपिटल R और स्मॉल r में क्या रिलेशन होगा, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R साइन थीटा बाई जी। यानी यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ओमेगा किसके बराबर है बच्चों, अंडर रूट ऑफ tan को क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, साइन से साइन कट जाता। ठीक है, तो बचता हमारा क्या g बाई आर कॉस थीटा। ये हमारी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड होती जिस पे ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करता। ठीक है, तो एस.सी. वर्मा में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे तो फ्रिक्शन नहीं था, कि अगर फ्रिक्शन रहता तो ओमेगा का हमको रेंज बताना था। ठीक है ना, अब खुद सोचो कि इससे ज़्यादा रफ्तार होगी तो ब्लॉक किधर की तरफ स्लाइड करने लगेगी, ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे नीचे की तरफ। और अगर इससे ओमेगा कम होगा तो ब्लॉक नीचे की तरफ आने लगेगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर की तरफ। यानी सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर प्रीवियस वाला क्वेश्चन डेरिवेशन आपको समझ में आ गया है तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए, इसमें एक टॉपिक आपका बचा हुआ है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है ना बच्चों, क्या बचा हुआ है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो कितने बुकों में ये आपके वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में डिस्कस किया रहता है। ठीक है, कितने बुकों में सर्कुलर मोशन में डिस्कस किया रहता है, जहाँ भी आप क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमें पढ़ना। ठीक है,
आराम से ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखो बच्चों, कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं ये कोई रस्सी है हमारी, ठीक है। इस रस्सी से एक बॉब को अटैच किया गया है और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है बच्चों कि इस पार्टिकल का मिनिमम रफ्तार बताइए कि ये पूरा एक कंप्लीट सर्किल कर ले, ठीक है ना। यानी कंडीशन क्या है बच्चों, कंप्लीटिंग ऑफ सर्किट, ठीक है ना, या फिर कंप्लीशन ऑफ सर्किल। फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पार्टिकल सो दैट इट कंप्लीट वन सर्कल। तो खुद सोचो बच्चों कि इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत इस अपने सर्कुलर पाथ में कब होती, ठीक इसके अपोजिट वाले पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट को ये पास कर जाता तो आराम से ये सर्कल कंप्लीट हो जाता, ठीक है। अब सोचने वाली ये बात है कि अगर आप रफ्तार ज़्यादा रखोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये घूम जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कम से कम वो रफ्तार क्या होनी चाहिए कि ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर ले, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर इस पॉइंट की हम एनालिसिस करें यहाँ पर, तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, साथ में टेंशन भी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं T प्लस mg, ये हमको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, mv²/r। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v। अब u मिनिमम होने का मतलब क्या है बच्चों, u मिनिमम वो केस है जिस केस में यहाँ से पार्टिकल ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और टेंशन यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। वहीं u मिनिमम हो सकता है, इससे कम होगा नहीं। जब टेंशन 0 हो गया मतलब रस्सी ढीली पड़ने लगी, लेकिन इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं है, इसका मतलब कि मोमेंटम की वजह से ये आगे आ गया है, ठीक है ना। जैसे ही आगे आ गया यहाँ पे तो फिर रस्सी टाइट हो गई और फिर अपना ये कंप्लीट सर्किल कर लिया। मतलब u मिनिमम वही कंडीशन हो सकता है जिस समय टॉप पे टेंशन क्या हो, 0। ये इसमें समझने वाली बात है, ठीक है ना। फॉर u मिनिमम t मस्ट बी 0। तो अगर t 0 कर लेंगे बच्चों तो mg क्या आ जाएगा, mg किसके बराबर आ जाएगा, mv²/r के बराबर है, ठीक है ना। u मिनिमम की बात कर रहे हैं, अदरवाइज किसी भी वेलोसिटी पे मतलब मिनिमम से अगर ज़्यादा है तो टेंशन 0 हमारा नहीं होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में u मिनिमम पूछा है। पहला इक्वेशन तो ये हो गया, सर्कुलर डायनेमिक्स से हम लोग इक्वेशन लिख लिए। दूसरा इक्वेशन बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन से, यहाँ से यहाँ तक मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व है, मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं रिफरेंस इसको ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या है, 1/2 mu²। रिफरेंस यही है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इक्वल टू टॉप पे बताइए बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg इंटू रेडियस है हमारा 2r। रेडियस r है तो डायमीटर कितना हो गया, 2r, ठीक है। चलो अब इस 2 से इस 2 को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, m से m को हटा दिए, यहाँ से भी m हटा दिए। तो देखो बच्चों u², इस टर्म को इधर लाते हैं, -4gr इक्वल टू v², सही है ना। और हमें क्या निकालना था बच्चों, u ही निकालना था, तो u रहने देते हैं इस साइड। ये कितना हो गया, 4gr प्लस v², ठीक है। v² यहाँ से आ सकता है ना बच्चों, m से m उड़ा दिए, v बराबर क्या है, v² बराबर gr, यानी u² बराबर क्या हो गया, 4gr प्लस gr। मतलब u जो हो गया बच्चों हमारा कितना हो गया, √5gr, ठीक है। यानी कहने समझने का मतलब ये है कि u अगर बच्चों √5gr या इससे ज़्यादा है तो पार्टिकल क्या कर लेगा, कंप्लीट सर्कल कर लेगा, ठीक है। अब खुद से लॉजिकली बताओ, u 5gr के बराबर है तो टेंशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अगर 5gr से ज़्यादा होता तो तब तो सर्कल कंप्लीट कर ही लेता है, जब मिनिमम पे कर ले रहा है तो उससे ज़्यादा वेलोसिटी पे तो कर ही लेता। लेकिन क्या उस वेलोसिटी पे टेंशन 0 होता, नहीं, रस्सी टाइट हो जाती ना। जब आप किसी एक चीज़ को ऐसे बहुत तेज़ी से घुमाओगे तो ऊपर स्ट्रिंग टाइट होगी। तो जब मिनिमम पे कंप्लीट सर्कल कर ले रहा है उस समय टेंशन ठीक है 0, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप रफ्तार बढ़ा रहे हैं तो सर्कल तो कंप्लीट कर लेगा, ऑब्वियस है।
लेकिन टेंशन वहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ये डेटा आपको दिमाग में रखना है। तो ये पहला टॉपिक था इसका, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, कंप्लीशन ऑफ सर्किल के बारे में। दूसरा देखो बच्चों इसी से रिलेटेड है कि पार्टिकल का ऑसिलेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है बच्चों, ऑसिलेशन के बारे में। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंतर्गत ही ये सारे चीज़ें आते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों ये है हमारा वो ऑब्जेक्ट जो रस्सी से बंधी हुई है। तो ये ऑसिलेट बच्चों कहाँ से कहाँ तक कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा यहीं तक आए, लेकिन हाँ यहाँ तक मैक्सिमम कर सकता है। ठीक है, या तो इससे कम कर सकता है। तो देखो बच्चों रेडियस तो आर है, ठीक है ना, यू यहाँ पर है। अब खुद सोचो बच्चों इसको ऑसिलेट करना है, ठीक है ना, मतलब इसको ऐसे जाना है यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे आना है। तो इसको अपने पास जिस पाथ से जा रहा है उसी पाथ से आना है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यहाँ पर जो टेंशन है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो होता, ये रस्सी जब तक टाइट है तभी तक ये ऐसे ही अपने पाथ को कवर कर रहा है। टेंशन जीरो हो जाता तो ये पार्टिकल ऐसे कहीं गिर जाता है इधर ही। ठीक है ना, यानी टेंशन तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इसको इस पॉइंट से वापस आना है। इसका मतलब इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। बस इतना अगर आप समझ गए तो काम आप खत्म हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी कंजर्व कर लो। क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 mu² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है नहीं, mgr। m से m कट गया, u बराबर कितना हो गया, √2gr। क्लियर है। तो इससे क्या समझना है बच्चों, ध्यान से देखो कि अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट की रफ्तार √2gr से कम है या 2gr के बराबर है और 0 से ज़्यादा है, ठीक है ना, 2gr इसकी रफ्तार है बच्चों, तो पार्टिकल यहाँ तक मतलब सेमी सर्कल तक पहुँच जा रहा है। ठीक है, अगर उससे कम होगी तो क्या होगा, पार्टिकल ऑसिलेट तो करेगा लेकिन इसकी पाथ थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ऐसे करेगा। और कम करोगे तो और कम हो सकता है, ये इतने ही में ये ऑसिलेट करेगा, हो सकता है। यानी 0 से √2gr के बीच में होगा तो पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ये दूसरा केस हो गया अभी जो हमने पढ़ा ऑसिलेशन का। थर्ड खुद बताओ कि अगर वेलोसिटी √2gr से ज़्यादा हो जाती और √5gr से कम होती तो क्या होता। तो √5gr से ज़्यादा पे तो कंप्लीट कर ले रही है सर्किल, 2gr से कम पे ऑसिलेट कर रही है। तो 2gr और 5gr के बीच में होगा तो क्या होगा, मतलब इससे ज़्यादा है और 5gr से कम है, मतलब ये पार्टिकल कहीं इधर जाएगी ऊपर और लेकिन सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगी, इसके बाद गिर जाएगी। तो ये बच्चों जो कंडीशन है वो किसका है, लिविंग द लूप का, लिविंग द लूप का। ठीक है, अब इससे ही रिलेटेड आपके सवाल आते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपको बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग HC वर्मा के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। HC वर्मा के सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितनी चीज़ें पढ़ने पे समझ में नहीं आती हैं उतनी चीज़ें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने पे आएंगी। तो HC वर्मा की जो बुक बनाई गई है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, उसको इस तरह से डिजाइन ही किया गया है कि आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बढ़ाए, इसीलिए बुक का नाम ही कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रखा गया, ठीक है ना। वो रैंडम क्वेश्चन कहीं से उठा के नहीं दिया गया, उसके लेवल इस तरह से बढ़ाए गए हैं कि आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करोगे। चलो तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, आओ देखो। मान लेते हैं कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे √3gr, क्या है, √3gr, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये पार्टिकल कहाँ तक जाएगा, इसकी हाइट क्या होगी। तो खुद सोचो बच्चों, ये √2gr से ज़्यादा है लेकिन 5gr से कम है। तो 2gr तक था तो पार्टिकल तो ऑसिलेट कर रहा था, लेकिन 5gr से कम है मतलब कंप्लीट भी सर्किल नहीं करेगा। यानी हो सकता है कि ये कहीं यहाँ तक पहुँचे,
इस पॉइंट तक कहीं पहुँचे। ठीक है, तो हमसे ये हाइट पूछा गया कितना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ की रफ्तार दी हुई है। तो देखो बच्चों, अगर रफ्तार √2g है तो ये कौन से केस हो गया, लीविंग द लूप। इसका मतलब यहाँ पर टेंशन क्या हो जा रहा होगा, 0 हो जा रहा होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे गिर जा रहा होगा। क्लियर है। अब कुछ करना नहीं है, एनर्जी कंजर्व करिए और डायनेमिक्स का इक्वेशन लिखिए। तो इस पॉइंट पे देखो बच्चों, ये हम मान लेते हैं कि R है, तो mg किधर लग रहा होगा, mg किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ। टेंशन तो इधर लग रहा था लेकिन वो 0 है। खैर लिख लेते हैं, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो mg का इधर कंपोनेंट क्या हो गया बच्चों, mg cos 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा प्लस टेंशन इज इक्वल टू mv²/r। एक तो इक्वेशन ये होगी। हमें मालूम है कि t क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि लूप को लीव कर रहा है। लीव कर रहा है मतलब रस्सी ढीली पड़ गई होगी, तभी वो गिरा होगा। दूसरा, यहाँ से यहाँ तक हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 m u² कितना हो जाएगा, 3gr इक्वल टू यहाँ पर वेलोसिटी 1/2 mv²। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक वो पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व करना है। तो देखो बच्चों, ये r है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, r sin थीटा, और ये टोटल लेंथ कितनी है, r, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लंबाई कितनी हो गई, mgr 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से कुछ आ रहा है, देखो तो v² इक्वल टू कितना आ गया, rg साइन थीटा। ठीक है, उठा के इसमें पुट कर दो। m से m पहले कटा लेते हैं, 2 से 2 कटा लेंगे तो इसमें 2 मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब हमारा हो गया 3gr इज इक्वल टू v² कितना है बच्चों, rg साइन थीटा। क्लियर, प्लस 2gr 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो gr से gr हटा सकते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर साइन थीटा है, प्लस 2, तो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा दैट इज 3 साइन थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों, 1 इक्वल टू 3 साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, 1/3 के। ठीक है, तो हमारी हाइट क्या थी, हाइट क्या थी बच्चों, r 1 प्लस साइन थीटा, यानी ये हो गया r 1 प्लस 1/3 दैट इज 4r/3। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, बहुत टफ है नहीं। ध्यान ये रखना है कि वो तीनों कंडीशन आपको मालूम हो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कब कंप्लीट सर्किल कर लेता है, फॉर विच मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द ऑब्जेक्ट, ऑसिलेशन की कंडीशन मालूम होनी चाहिए, और लिविंग द लूप की कंडीशन मालूम होनी चाहिए। बाकी इस सवाल में और कुछ नहीं रहेगा। इसके अच्छे वर्जन हम लोग जब वर्क एनर्जी पावर करेंगे उस समय पढ़ेंगे, जब इसमें प्रोजेक्टाइल भी मिला दिया जाएगा तो। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरे एच.सी. वर्मा में जो सर्कुलर मोशन टॉपिक दिया है उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करूँगा। उससे पहले आप पूरे लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा कि सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।